A square conducting loop of side L is situated in gravity free space. A small conducting circular loop of radius small r is placed at the center of the circular square loop with its plane perpendicular to the plane of the square loop. The mutual inductance of the two coils. जीरो आंसर आएगा. क्यों आएगा जीरो? सुनो, एक की वजह से दूसरे में से जीरो फ्लक्स पास होगा. सोचने वाली बात है. चाहे ये स्क्वायर का चक्कर छोड़, आप चाहे स्क्वायर हो और चाहे सर्कुलर हो. आप मुझे एक बात बताओ, मैं ये कह दूं कि यहाँ पर एक रिंग है, ये करंट कैरिंग रिंग है, इसका मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा बताइए? सेंटर पे अंदर. मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगी? अंदर. और एक छोटी रिंग मैं यहाँ ऐसे रख दूँ, ऐसे रख दूँ छोटी रिंग ऐसे, तो यहाँ से जो लाइनें जाएंगी जो ग्रेज करते हुए जाएंगी, फ्लक्स तो जीरो पास करेगा. तो इस करंट की वजह से इसमें से कोई फ्लक्स ही पास नहीं कर रहा. और फ्लक्स क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी होता है, ठीक है ना. तो फ्लक्स तो जीरो पास कर रहा है यार, मतलब जो एम होता है वो होता है फ्लक्स बाय करंट. तो फ्लक्स तो जीरो पास कर रहा है, तो एम की वैल्यू जीरो हो जाएगी. इसने स्क्वायर लूप बोला, स्क्वायर लूप बोला, तो इसमें से भी, इसकी वजह से भी करंट मैग्नेटिक अंदर की तरफ होगा यहाँ पे. और यहाँ पे मैंने रिंग रख दिया ऐसे, इस तरीके से रख दी रिंग, तो लाइनें तो ग्रेज करेंगी, इसके एरिया में से तार पार होंगी ही नहीं, तो जीरो फ्लक्स पास करेगा. और फ्लक्स क्या होता है? म्यूचुअल एम एम क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस फाई बाई आई होता है. फाई जीरो, तो ये पूरा जीरो गया, इसलिए जीरो आंसर आएगा. इसने जो ये लाइन लिख दी ना, एक्चुअली में जब ये जो क्वेश्चन था, मुझे क्या लगा था इस क्वेश्चन के अंदर कि कुछ नहीं हुआ इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए कि एक स्क्वायर हुआ, ये ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर वर्ड मैंने देख लिया था, और यहाँ एक छोटा सर्कुलर लूप रख दिया होगा और एम पूछा गया है. मुझे ये लगा ये ऑप्शंस देख के, क्योंकि जब एम पूछा जाता है ना, तो एम कुछ इसी फॉर्मेट में आता है एम निकल के, ठीक है ना. जब भी एम निकल के आता है, तो मुझे ये क्वेश्चन पढ़ते ये आया कि इसने एम पूछ रखा है, तो मैं क्या करूँगा कि किसी एक की वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूँगा, फिर चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, फिर इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इसमें से फ्लक्स आ जाएगा, फिर फ्लक्स बाय करंट कर दूंगा मैं, उससे एम निकल के आ जाएगा. लेकिन जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो इसमें जो ये बात लिख रखी थी, विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द स्क्वायर लूप, वहां पे बात समझ में आ गई यार. नहीं, जीरो ही आंसर आएगा. ये लाइन देखते ही बात समझ आ गई. ये कोई डाउट है किसी के मन में? कोई शक?